जय माता दी दोस्तों। आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ये थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊँगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशन है वो आपके लिए कैसे हैं। क्या वो आपके लिए लॉयल हैं या चीटिंग कर रहे हैं, जो भी है अब इस रीडिंग में निकल कर आएगा। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए जय माता दी बोलिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि वो आपके लिए कैसे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स। देखिए, वो आपको अपने दिल की रानी समझते हैं, यानी उन्होंने अपने दिल में आपको बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है। आप उनके लिए सब कुछ हैं। वो समझते हैं कि जैसे आपके होने से ही उनकी लाइफ कंप्लीट है। अगर आप उनके लवर हैं तो वो आपको एक अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्स। और वो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में बस समझ लीजिए बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो ये चाहते हैं, उनका बस चले ना तो वो अभी दौड़ कर आ जाएं और आपसे जल्द से जल्द शादी कर लें। और अगर आपकी उनसे शादी हो चुकी है, वो आपके स्पाउस हैं, तो बस वो ये चाहते हैं कि हाँ, आप ही उनकी ज़िंदगी में रहें। और एक जो फीलिंग है ना, इंटीमेसी वाली, वो चाहते हैं कि बस आपके साथ ही रहें, आप एक पल भी उनके पास से नज़रों से दूर ना हों। ठीक है, वो अगर आपकी उनसे शादी नहीं हुई है, वो आपके लवर पार्टनर हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन में इतनी तेज़ी से लगे हुए हैं। उनकी प्रिपरेशन ऐसी हो रही है कि वो अपना अर्निंग भी कर रहे हैं, अपना कैरियर भी बना रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द आपको पाने की कोशिश कर सकें। और वो शादी की तैयारियां भी कर रहे हैं, कि यानी कि जैसे ही वो सेटल हों और आपको शादी के लिए प्रपोज़ करके या आपके घर वालों से शादी की बात करके जल्द से जल्द शादी करें। और इनके साथ शादी अगर आपकी होती है तो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी, ग्रोथ रहेगी उसमें। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़े बहुत अगर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो आप उस बात से घबराइएगा नहीं, क्योंकि छोटी मोटी मुश्किलें तो देखिए हर चीज़ में आती हैं। लाइफ भी है, एक रिस्क है कि जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आते ही रहते हैं। तो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए तो आपको उससे घबराना नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर पे पूरा विश्वास रखना है कि आपका ये रिश्ता होगा और वो आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे तो आपको भी उनका साथ देना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि कुछ हर्डल्स आएंगी, तो यहाँ भी वही नेक्स्ट कार्ड आया है कि जब इस रिश्ते की बात होगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आने ही वाली हैं। कि कहीं के कुछ कोई लोग कहेंगे कि उनको वो अभी इतने नेम फेम उनके पास है नहीं, कोई कहेगा उसकी अभी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है या उसकी इतनी अर्निंग नहीं है, कोई कहेगा कि नहीं वो लॉयल नहीं है, उसका तो कुछ और अफेयर था, कोई कहेगा वो अभी सक्सेसफुल नहीं है, जस्ट उसकी स्टार्टिंग है। बट आपको इन सब की बातों में नहीं आना है। ये छोटी मोटी चीज़ें आएंगी, लड़ाई झगड़े हो भी सकते हैं, बट आपने फिर भी अपने प्यार पे विश्वास रख के अपने प्यार का ही साथ देना है, क्योंकि आपका प्यार आपके लिए पूरा लॉयल है और वो आपको ही अपनाएंगे। नेक्स्ट, नाइट ऑफ कप। देखिए, जो मैंने कहा रीडिंग बिल्कुल वही कनेक्ट होकर आ रही है। नाइट ऑफ कप आ रहा है कि वो अपनी पूरी तैयारी से आ रहे हैं। उनके मन में सिर्फ आपके लिए ही इमोशंस हैं और वो आपके अलावा किसी और को नहीं अपनाना चाहते। अगर ऐसा नहीं कि आपसे अगर शादी नहीं हुई तो वो कहीं और नहीं, उनके मन में सिर्फ आप और आप ही हैं। तो वो जो फीलिंग्स रखते हैं वो सिर्फ आपके लिए है। और ये रिश्ता जो है वो डिवाइन की तरफ से फिक्स है और आपकी शादी होकर ही रहेगी। जिस किसी के भी साथ आप जुड़े हुए हैं, आपकी शादी से होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका रिश्ता बिल्कुल तय है और सक्सेसफुल रहेगा। और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी रहेगी, बशर्ते कि आप दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार और सम्मान दें। आपके पार्टनर तो आपसे बहुत प्यार करते ही हैं, साथ ही आपको भी उनको बहुत प्यार देना पड़ेगा। चलिए, ये तो रही आपके पार्टनर की बात। उनके मन में तो आपके लिए प्यार ही प्यार है। ज़रा आप ये भी देख लेते हैं कि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए क्या है। और ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं। तो जो रेजोनेट होती है उसे रिसीव कीजिएगा, जो नहीं होती उसे लीव कीजिएगा। तो ये, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग भी कर दूंगी। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट आपसे ही कनेक्ट होती है। और अभी क्या होता है
कि ये एक कम्युनिटी की तरफ से चल रहा होता है, तो इसमें सारे ही लोग जुड़े होते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल रीडिंग होती है। तो इसमें सभी लोगों की एनर्जी जो है वो इंक्लूड होती है, तो इसमें कोई चीज़ किसी के साथ रेजोनेट होती है, कोई किसी के साथ, ठीक है। तो अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है। 8 ऑफ हैंड्स, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ इस रिश्ते में ग्रोथ हो, आप भी चाहते हैं कि हाँ ये रिश्ता अच्छा चले, और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की। लेकिन आपके दिमाग में भी यही चल रहा है कि हाँ पैसे हों, पैसे वाला हो, क्योंकि आपको भी प्रेशर रहता होगा ना, लोग कहते होंगे कि हाँ कैसा है, या आप कभी अपने कैरियर में भी जैसे ग्रोथ करना चाह रहे हो, आप भी चाह रहे हो कि मैंने अगर कुछ किया है तो मैं भी अपना कैरियर बना लूँ। आप अपने कैरियर के बारे में भी सोच रहे हो, और ये भी सोच रहे हो कि वो भी अपना कैरियर अच्छे से सेट करके फिर तुम दोनों शादी करो। वो लेकिन कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये सब मत करो प्लीज़, क्योंकि आपका सब कुछ बहुत अच्छा है और ये पॉजिटिव ही कार्ड है। अगर आप दोनों मिलकर एक होते हैं, हमारी आपकी शादी होती है, तो आपकी सब कुछ होगा, प्रॉपर्टी होगी, खुशहाली होगी, ग्रोथ होगी, और सक्सेसफुल रहेंगे, और आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी। स्ट्रेंथ, देखिए आपको स्ट्रेंथ तो रखनी होगी, आपको चाहिए कि आप इस रिश्ते में स्ट्रेंथ रख के अगर कोई हर्डल्स आती हैं उनको फेस करें, या आपकी फैमिलीज़ या रिलेटिव्स की तरफ से कुछ आती है तो आप उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें। आप उनको समझाएं कि हाँ आपके पार्टनर्स और आपका प्यार बिल्कुल सच्चा है, डिवाइनली गाइडेड है, भगवान चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो, तभी इसमें इतनी ये फेवरेबल कंडीशंस बन रही हैं। कुछ हर्डल्स तो आती ही हैं, तो आपको उन हर्डल्स को पार करके अपनी स्ट्रेंथ दिखा के और इस रिश्ते में जुड़ना है। और इस रिश्ते से जुड़कर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपके रिश्ते में बहुत ग्रोथ आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और ये डिवाइनली गाइडेड है। जब आप उनसे जुड़ जाएंगे तो आप दोनों बहुत अच्छे से समझदारी से इस रिश्ते को निभा पाएंगे, और सेलिब्रेशन होगा। ये रिश्ता आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, तो आप इस रिश्ते में जुड़ सकते हैं, और ये पार्टनर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं, बट अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको किस टाइप की, किस टॉपिक पर रीडिंग आप देखना चाहते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।